हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर एक और नया फॉर्म लॉन्च हो चुका है और ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिसेंट में रूल 14A के अंदर 3 दिन वाला रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है। अब हमें पता है कि 3 दिन के अंदर हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, बल्कि कुछ घंटों में मिल रहा है। उसकी कंडीशन ये है कि आपकी जो B2B टैक्स की लायबिलिटी है वो अप टू 2.5 लाख होनी चाहिए। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही वो फाइल करने जा रहे हैं जीएसटी का रिटर्न, तो वो फाइल नहीं करने दे रहा है बिकॉज उनकी जो B2B की टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख से ऊपर जा रही है। और ये जो स्कीम है ना 14A वाली, उसकी कंडीशन ये है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से बिलो होनी चाहिए। तो वो जो सिस्टम है वो रिटर्न फाइल नहीं करने दे रहा है, तो उनको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा इस स्कीम से और जाना पड़ेगा नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। उन्हीं के लिए अगर उनको विड्रॉ करना है 14A की स्कीम को, तो उसको विड्रॉ करने के लिए ये जो फॉर्म है ये लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है REG32। आपको फॉर्म REG32 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फिर आप क्या कर पाओगे 14A से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव कर पाओगे। और इस भुलावे में, इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये जो 14A से आप विड्रॉ करोगे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में तो ये तुरंत हो जाएगा। 14A स्कीम में आपको रजिस्ट्रेशन तुरंत मिल गया बिना किसी वेरिफिकेशन के। बाद में होता है वो बात अलग है, बट इंस्टेंट मिल जाता है जीएसटी का सर्टिफिकेट, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। अब जब आप विड्रॉ करोगे ना 14A से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में, तो जैसे नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो प्रॉपर सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा। फिर से आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा या फिर बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है आपका वेरिफिकेशन भी हो और फिर आप 14A से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आप कन्वर्ट कर पाओगे। इससे रिलेटेड पोर्टल पर अपडेट भी आ चुका है और जो कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। प्री कंडीशन ये रखी गई है कि आप 14A से तभी विड्रॉ कर पाओगे जब अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले विड्रॉ कर रहे हो तो मिनिमम 3 मंथ्स का रिटर्न फाइल किया होना चाहिए। जीएसटीआर 1, 3B दोनों एटलीस्ट 3 महीने का फाइल करिए अगर 1 अप्रैल से पहले विड्रॉ कर रहे हैं। और अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद विड्रॉ करेंगे तो एटलीस्ट 1 महीने का आपको जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करना है। उसके बाद ही आप यहाँ पर विड्रॉल कर पाओगे। इट मीन्स 1 अप्रैल से अगर आप 14A में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो 1 महीने तक आपको स्कीम में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर पाओगे। ऑल द रिटर्न्स ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट फाइलिंग ऑफ फॉर्म GST REG32। जब आपको 14A का रजिस्ट्रेशन मिला है वहां से लेकर जब आप फॉर्म फाइल कर रहे हो 32, वहां तक के जितने रिटर्न्स हैं वो सारे के सारे फॉर्म फाइल हो जाने चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है सर? उसके बाद हो सकता है आपका आधार ऑथेंटिकेशन जैसे नॉर्मल होता है रजिस्ट्रेशन में, और फिर आपका बायोमेट्रिक भी हो सकता है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपका ARN यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर के आधार पे OTP आ जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टर है, फर्म है, तो जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा या जो भी ऑथराइज पार्टनर या डायरेक्टर होगा, प्रोमोटर होगा, उसके आधार पर OTP जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे 15 डेज के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया ऑथेंटिकेशन तो आपका ARN भी जनरेट नहीं होगा, जैसा कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होता है। अब अगर मैं पोर्टल पे आपको लेके चलूं तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सर्विसेज टैब में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है और देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम 14A, रूल 14A। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, सेम देखिए सारे के सारे टैब आ रहे हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जब हम करते हैं उस टाइम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये 14A से जब आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में जाते हो तो ये एक तरीके का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्योंकि दोबारा यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें यहाँ पर आपसे दोबारा पूछी जाएंगी। तो ये जो है एक तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का। बस यहाँ पर क्या है, आपका डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको रीजन करना है सिलेक्ट, रीजन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14A। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आपकी B2B सप्लाई है उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख से अबव होने वाली है। ये करने के बाद फिर सारी चीजें आप कंफर्म करोगे, जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो लगाओगे, लेटेस्ट रेंट एग्रीमेंट लगाओगे, अगर एप्लीकेबल है तो लेटेस्ट फोटो, सब कुछ चीजें अपलोड करते हुए लास्ट में सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद जैसे OTP आता है वैसे OTP आएगा। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो अभी 14A का रजिस्ट्रेशन है, वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट
उससे पहले आपका सर्वे होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जैसे एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में होता है वैसे ही यहाँ पर भी होने वाला है। तो अब ये जो फैसिलिटी थी कि भाई आप 14A को विड्रॉल करना चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, वो पोर्टल पर लाइव हो चुकी है। फॉर्म 32 इसके लिए फाइल करना पड़ेगा। सो अगर आपकी भी लाइबिलिटी अब 2.5 लाख से अब जाने वाली है या जा चुकी है और आप विड्रॉ करना चाहते थे तो अब आपको वेट नहीं करना है, बिकॉज पोर्टल पर फॉर्म 32 आ चुका है। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।